तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा ऐसा है जो छत्तीसगढ़ को भी प्रभावित कर रहा है, जो धरती के हर हिस्से को, हर कोने को प्रभावित कर रहा है। जो दिमागी रूप से दिवालिया हो चुका है कोई इंसान, वही ऐसी हरकत कर सकता था जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। पूरे दुनिया को ट्रंप की बददिमागी ने एक पल में एक किस्म से अनाथ कर दिया है। इतना बेदिमाग और बददिमाग है ये आदमी, अक्ल की कमी है और अपने को डेढ़ होशियार समझता है। ये आदमी नफरत से भरा हुआ है। आपको अगर लगता है कि इसके बहुत ढीले ढाले तंबू सरीखे कोट के भीतर इसकी चर्बी भरी हुई है, तो मैं आपको बता सकता हूँ ये बहुत ही दुबली पतली हड्डियों वाला आदमी है। जो आपको बाहर चर्बी दिखती है इसके कोट के भीतर, वो और कुछ नहीं है, नफरत है वो केवल। ये आदमी ही कड़वा है, घटिया इंसान है ये। जो कहता है ना कि अगर मर्द कामयाब रहता है तो वो किसी औरत को उसके किसी भी अंग से दबोच सकता है। ये बहुत ही नीच घटिया कमीना इंसान है। देखते हैं दुनिया को और कितनी तकलीफ देता है। आज इसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। आज दुनिया को तबाह करके रख दिया है ट्रंप ने। आज सुबह जब दुनिया के शेयर बाजार खुले तो 2 दिन से ये घोषणा चल रही थी कि आज का दिन ब्लैक मंडे रहेगा। ये आदमी दुनिया के लोकतंत्र की चीनी मिट्टी की दुकान में ये बिफरा हुआ सांड सरीखा है। गलत इंसान को चुनकर अमेरिका क्या भुगत रहा है आज उनको पता रहना चाहिए। जिंदा कौमें 5 बरस इंतजार नहीं करती। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज ही मेरे एक शुभचिंतक ने लिखकर भेजा है कि मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, मुझको छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर अधिक बोलना चाहिए। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा ऐसा है जो छत्तीसगढ़ को भी प्रभावित कर रहा है, जो धरती के हर हिस्से को, हर कोने को प्रभावित कर रहा है। जो ध्रुवों पर बर्फ पे जो पेंगुइन बसे हुए हैं उनको भी प्रभावित कर रहा है। और जो दिमागी रूप से दिवालिया हो चुका है कोई इंसान, वही ऐसी हरकत कर सकता था जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिकी राष्ट्रपति जैसे ही ये चुना गया था, बल्कि इसका मतदान हुआ था, रिजल्ट नहीं आए थे, उसी दिन मैंने अपने फेसबुक पर लिखा था कि अगर अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप को चुनते हैं तो मैं 4 बरस तक अमेरिका का कोई सामान नहीं खरीदूंगा। मैं अभी भी उस पर कायम हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आए दिन अमेरिकी सामान खरीदता हूँ, लेकिन जैसे ये लैपटॉप है मेरा, ये अमेरिकी सामान है। अब अगर लैपटॉप मुझको दूसरा लेना पड़ेगा तो मैं अमेरिकी लैपटॉप नहीं लूँगा 4 बरस तक। डोनाल्ड ट्रंप की इन हरकतों के बारे में मुझको अंदाज़ नहीं था। मैंने तो केवल एक नफ़रत जीवी, जो वहाँ पर बाहर से आकर बसे हुए लोगों के खिलाफ नफ़रत, महिलाओं से नफ़रत, धार्मिक अल्पसंख्यकों से नफ़रत, ट्रांसजेंडरों से नफ़रत। ये आदमी नफ़रत से भरा हुआ है। आपको अगर लगता है कि इसके बहुत ढीले ढाले तंबू सरीखे कोट के भीतर इसकी चर्बी भरी हुई है, तो मैं आपको बता सकता हूँ ये बहुत ही दुबली पतली हड्डियों वाला आदमी है। जो आपको बाहर चर्बी दिखती है इसके कोट के भीतर, वो और कुछ नहीं है, नफ़रत है वो केवल। इसका ढांचा जो है 25 किलो का होगा और उसके ऊपर 75 किलो की नफ़रत लदी हुई है। इसकी रग रग में नफ़रत है, किसी न किसी से नफ़रत है। गरीबों से नफ़रत है, गरीब देशों से नफ़रत है, फ़िलिस्तीनियों से नफ़रत है, यूक्रेन के लोगों से नफ़रत है। इसकी नफ़रत कई बार शिफ्ट भी होती है। 2 हफ्ता यूक्रेन से नफ़रत रहती है, अभी कुछ दिन से ये रूसी राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर आ गई है। ऐसा बदलते भी रहती है इसकी नफ़रत। ये जिसको अपना करीबी दोस्त कहता है उनसे भी नफ़रत करता है, उस देश के लोगों से नफ़रत करता है। उस देश के लोगों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर फौजी प्लेन से लाकर फेंक देता है उनके देश में, जैसा कि हिंदुस्तान में आपने अमृतसर में देखा होगा।
जो इसने टैरिफ लगाया है दुनिया के अलग अलग देशों से आने वाले सामान पर, अमेरिका में जो सामान जाते हैं वहाँ जो टैरिफ इसने लगाया है कि अगर वो देश टैरिफ लगाते हैं तो हम भी उतना टैरिफ लगाएंगे। इतना बेदिमाग और बददिमाग है ये आदमी, अक्ल की कमी है और अपने को डेढ़ होशियार समझता है। नतीजा ये निकला है कि अभी पिछले 2 दिनों में अमेरिका के 1400 शहरों में, 50 राज्य हैं वहाँ के, हर राज्य में कुछ कुछ शहरों में, करीब 1400 शहरों में ट्रंप के खिलाफ जनता सड़कों पर निकली, पोस्टर लेकर निकली, इसके खिलाफ नारे लगाए गए, इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। 1400 शहरों में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हुए अमेरिका में। अभी चुना गया था, अभी नवंबर दिसंबर में चुना गया था। 4 दिसंबर को वहाँ मतदान हुआ था। 20 जनवरी को इसने काम संभाला है। अमेरिका की जनता ने भारी वोटों से इसको जिताया था और भारी वोटों से कमला हैरिस को हराया था। आज अमेरिका इतने जल्दी सहम गया है कि ये उसने क्या कर दिया। और इसमें सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर शामिल हों ऐसा नहीं है, इसमें रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर तक ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। मेरे सामने ट्रंप के एक सीनेटर ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप, जिसको लिबरेशन डे कह रहा है, 2 अप्रैल को वो लिबरेशन डे कह रहा है कि इसने अमेरिका को तमाम व्यापार समझौतों से मुक्त कर दिया, मुक्ति दिवस है ये, और अलग अलग देशों पे अलग अलग टैरिफ लगा दिया। किसी देश को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो सामान वो अमेरिका एक्सपोर्ट करते थे वो कैसे करें। और अलग अलग देश जो हैं, अमेरिका के जवाब में बहुत सारे देश जो स्वाभिमानी देश हैं, कामयाब देश हैं, आर्थिक रूप से ताकतवर देश हैं, वो भी टैरिफ लगा रहे हैं उसके खिलाफ, अमेरिकी सामान के खिलाफ। चीन ने लगा दिया, ऑस्ट्रेलिया ने लगा दिया, कनाडा ने लगा दिया, बहुत सारे देश अमेरिकी सामान बुलाने पर टैरिफ लगा रहे हैं। हिंदुस्तान ने अभी लगाया नहीं है टैरिफ। इसने कई चीज़ों पे ट्रंप की फरमाइश पर टैरिफ घटाया है, जैसे हार्ले डेविडसन जैसी महंगी मोटरसाइकिल जो यहाँ पे हिंदुस्तान में करोड़पति से नीचे कोई नहीं रख सकते। देश की 1% आबादी भी हार्ले डेविडसन को छू नहीं सकती, उसके ऊपर टैरिफ घटाया है हिंदुस्तान ने, इंपोर्ट टैक्स घटाया है। जो अमेरिकी स्कॉच आती है, महंगी दारू, जिसको हिंदुस्तान की 1% आबादी भी नहीं पी सकती, उसके ऊपर हिंदुस्तान में टैरिफ घटा है। आगे क्या होता है हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में, उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प बात बता रहा हूँ। जो एलन मस्क है, जो भूतपूर्व ट्विटर और वर्तमान एक्स का मालिक है, जो टेस्ला नाम की कंपनी और स्पेस एक्स नाम की कंपनी का मालिक है, जो दुनिया का सबसे रईस आदमी अभी भी है, उसकी कंपनी शेयर मार्केट में औंधे मुंह गिर गई है, लगातार शेयर के रेट गिर रहे हैं उसके। लेकिन फिर भी वो ट्रंप की तरफ से सरकारी खर्च में कटौती करने, सरकारी कामकाज को अधिक कामयाब बनाने के लिए, किफ़ायती बनाने के लिए लगा हुआ है। वो एलन मस्क, उसने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो ये काबिल नहीं है। उन्होंने कहा कि हार्वर्ड से डिग्री एक बुरी बात है। हर आर्थिक तबाही के पीछे हार्वर्ड का ही कोई न कोई व्यक्ति रहा है। ये दुनिया का सबसे रईस और खासा कामयाब आदमी कह रहा है। ट्रंप का दायां हाथ, जिसका बच्चा जो है व्हाइट हाउस में, जिस समय ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा है, एलन मस्क प्रेस से बात कर रहा है, उस वक्त इसका बच्चा नाक में उंगली डाल के नाक साफ करके ट्रंप की डेस्क पर, उसके टेबल पर लगा रहा है। और कुछ लोगों का कहना है उस वीडियो को देख के कि वो ट्रंप को शट अप भी कह रहा है। और देख रहा है राष्ट्रपति बैठे हुए, इतना करीबी जो है
ट्रंप का, वो कह रहा है कि राष्ट्रपति का आर्थिक सलाहकार काबिल नहीं है। आज दुनिया को तबाह करके रख दिया है ट्रंप ने। आज सुबह जब दुनिया के शेयर बाजार खुले तो 2 दिन से ये घोषणा चल रही थी कि आज का दिन ब्लैक मंडे रहेगा। शनिवार इतवार को दुनिया के शेयर बाजार नहीं चलते, हिंदुस्तान के भी नहीं चलते। तो ये चर्चा चल रही थी कि ये ब्लैक मंडे रहेगा, गमी में डूबा हुआ, शोक में डूबा हुआ सोमवार रहेगा, और वैसा ही हुआ। हिंदुस्तान सहित, अमेरिका सहित दुनिया के सारे शेयर बाजार नीचे गिरे हुए हैं औंधे मुंह। अमेरिकी शेयर बाजार अभी शुरू होगा तो पता लगेगा कि कितने अंक गिरता है, क्या होता है। एक आदमी की सनक, एक आदमी की बददिमागी, उसने पूरे दुनिया के कारोबार को, मेरा शेयर बाजार से ज़्यादा हमदर्दी नहीं है, मैं आपको बताऊं, किसी देश में अगर हजारों लोग मर जाते हैं तो मैंने वैसे भी उसके 4 दिन बाद तक लगातार शेयर बाजार को बढ़ते देखा है। ये बहुत ही अमानवीय और बेरहम होता है शेयर बाजार, इसलिए उसके साथ मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन दुनिया के आर्थिक पैमानों पर शेयर बाजार का ऊपर या नीचे जाना, इसको महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो ट्रंप ने जो काम किया है, अमेरिका में सारे सामान महंगे होने जा रहे हैं। जितना कच्चा माल दूसरे देशों से आता था वो महंगा, जो सामान बन के आता था अमेरिका, अधिकतर सामान बन के आते हैं। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुकी है अधिकतर चीज़ों की। अब वहाँ पर कोई सामान बनते नहीं हैं कारखानों में। दुनिया के अलग अलग देशों से अमेरिका बने बनाए सामान खरीदता है। वो सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट करता है, वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है, वो अलग अलग एप्लीकेशन बेचता है दुनिया में, वेबसाइट के डोमेन नेम बेचता है। सर्विस सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है अमेरिका में, उसका कारोबार बड़ा है अमेरिका में। ट्रंप को इतनी अकल लगता है नहीं कि आज माइक्रोसॉफ्ट का कोई सॉफ्टवेयर हिंदुस्तान में खरीदने के लिए, अब अगर मान लीजिए दुनिया के अलग अलग देश अमेरिकी सामान के ऊपर ड्यूटी बढ़ा देंगे, तो ऐसे सामान जो अमेरिका के बिक रहे थे, सर्विस सेक्टर वाले सामान, ये भी बंद हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर मैं यही कहने के लिए आया हूँ कि एक लीडर, एक नेता, एक राष्ट्र प्रमुख, एक शासन प्रमुख की बददिमागी जो है, कर सकते हैं, ये सत्ता पे रहते हुए कर सकते हैं, लेकिन वो किस कदर भारी पड़ रही है ये देखने की ज़रूरत है। ट्रंप के लिए ही एक किसी शायर ने कहा था, मुझको शेर चीते बड़े कम याद रहते हैं इसलिए मैं टूटी फूटी भाषा में बोल रहा हूँ, हो सकता है एक आध शब्द आगे पीछे हो। तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। दुनिया में बहुत से ऐसे तानाशाह रहते हैं जिनको लगता है कि वही खुदा है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है, भले वो इंसान न रहे। अपन सुधार के उसको कहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया में सबसे ताकतवर माना जाता है, भले उस कुर्सी पे एक हैवान बैठा रहे जैसा कि ट्रंप है। पूरी दुनिया के लिए अमेरिका से जो मदद जाती थी, दशकों से चली आ रही थी, उसको सबको ख़त्म कर दिया। अफ्रीका के देशों में एड्स के टीके नहीं लग पा रहे, एड्स के खून की जांच नहीं हो पा रही, बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा, लोगों को कई तरह की छोटी छोटी मदद मिलती थी, नहीं हो पा रही। पूरे दुनिया को ट्रंप की बददिमागी ने एक पल में एक किस्म से अनाथ कर दिया है, क्योंकि बहुत रफ्तार से उस पैमाने की मदद जुटा पाना मुमकिन नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी कुल जमा वक्त कितना हुआ है? 20 जनवरी से 20 फरवरी, 20 मार्च, अभी 20 अप्रैल आया नहीं है। 3 महीने नहीं हुए हैं ट्रंप को आए हुए, और उसके खिलाफ 1400 शहरों में प्रदर्शन हुआ है। दुनिया के
यूरोप के और दुनिया के और बहुत सारे देशों में उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। 3 महीने पूरे नहीं हुए हैं। इसको याद रखिएगा। ये तो अमेरिका है, लेकिन मुझको लगता है कि वहाँ की जनता जो है उसने कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पढ़ा होगा, कहीं किसी ने लिखा होगा, जो पढ़ा होगा अमेरिकी जनता ने, यूरोप की जनता ने। उन्होंने कहा था अपने भाषणों में, जिंदा कौमें 5 बरस इंतज़ार नहीं करती। उन्होंने हिंदुस्तान या ब्रिटेन जैसी व्यवस्था के लिए कहा था जहां सरकार 5 बरस के लिए बनती है। अमेरिका थोड़ा बेसब्र मुल्क है, वहां सरकार 4 बरस के लिए बनती है, राष्ट्रपति 4 बरस के लिए आता है। इन 4 वर्षों में से अभी 3 महीने पूरे नहीं हुए हैं और ट्रंप के खिलाफ जिस दर्जे के प्रदर्शन वहाँ पे हो रहे हैं, जितने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े पैमाने पे किसी राष्ट्रपति के तीसरे महीने में प्रदर्शन मुझको कम से कम याद नहीं पड़ रहे हैं इतने बड़े पैमाने पर। और अभी महंगाई का असर होना अमेरिकी जनता के ऊपर चालू हुआ नहीं है। अभी लोगों का इंपोर्ट किया हुआ सामान बचा हुआ था, इंपोर्ट के समझौते बचे हुए थे। हिंदुस्तान से जो छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट या मसाला भी वहाँ जाता है, इनके सब के दाम बढ़ जाएंगे। वहाँ पे सब चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। देखते हैं उसके बाद क्या होता है। ये मुल्क जो है किस तरह बर्दाश्त करता है। एक जागरूक जनता का देश है। उसने 3 महीने के भीतर ही सड़कों पर आकर ट्रंप का ऐसा जम के विरोध किया है कि लोगों का कहना है कि 2026 में जो मध्यावधि चुनाव वहाँ पर होने हैं, उन मध्यावधि चुनावों में ट्रंप की पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, ऐसा लोगों का अंदाज है। क्योंकि ट्रंप कह रहा है कि ये सिलसिला लंबा चल सकता है, तकलीफ झेलने के लिए तैयार रहिए, लेकिन बीमारी है, इसके लिए कड़वी दवाई ज़रूरी थी। ये आदमी ही कड़वा है, घटिया इंसान है ये, जो कहता है ना कि अगर मर्द कामयाब रहता है तो वो किसी औरत को उसके किसी भी अंग से दबोच सकता है। ये इसने कहा था, आपको याद है ना। मैं इसको बच्चलन यूं ही नहीं कहता हूँ। ये बहुत ही नीच घटिया कमीना इंसान है। देखते हैं दुनिया को और कितनी तकलीफ देता है। आज इसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। इतनी ताकत किसी एक हाथ में ठीक नहीं रहती, चाहे वो चुन के क्यों ना आया हो, इतनी ताकत ठीक नहीं रहती है। वहाँ संसद के दोनों सदनों में अभी ट्रंप की पार्टी का बहुमत हो गया है। इतनी ताकत ठीक नहीं रहती। फिर मिलेंगे। आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। जो लोग चाहते हैं मैं छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर ज़्यादा कहूँ, मैं आऊँगा किसी दिन छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर। फिलहाल ट्रंप को देखते चलिए। ये आदमी दुनिया के लोकतंत्र की चीनी मिट्टी की दुकान में ये बिफरा हुआ सांड सरीखा है। मैं सांड से माफ़ी चाहता हूँ उसकी मिसाल के लिए। आपको अगर हमारी बात काम की लगती है, अच्छी लगती है, लगता है हम ईमानदारी से गंभीर मुद्दों पर बात करते हैं, तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ाइएगा। उनको पता रहना चाहिए गलत इंसान को चुनकर अमेरिका क्या भुगत रहा है, आज उनको पता रहना चाहिए। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह। हो सकता है कि हिंदुस्तान से जो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू कुछ अमेरिका जाता होगा, तो हो सकता है वो ठप्प हो जाए, और हो सकता है वो कंपनियां यहाँ पर दाम बढ़ा दें या घटा दें। मैं आर्थिक विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी भी दाम पर मिले तंबाकू, वो जानलेवा उतना ही रहता है, कैंसर को न्योता उतना ही देता है। आपके मुंह, गले, फेफड़े, पेट में जैसे ही तंबाकू जाता है, वहाँ से वो कैंसर को सिग्नल भेजना चालू करता है, आ जाओ तुम्हारे लिए जगह बन रही है। कैंसर जाके कब्जा करता है, उसके बाद वो अपने स्मार्टफोन से ऊपर एक आदमी को मैसेज भेजता है, आ जाओ इसको ले जाओ, एकदम रेडीमेड पका हुआ माल है। अपने परिवार से मोहब्बत कीजिए, अपने नशे से मोहब्बत मत कीजिए।
फिर मिलेंगे।